मानव आज विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। मानव के इस विकास का मुख्य आधार है ज्ञान। ये ज्ञान हमें शिक्षा से मिलता है। शिक्षा हमें सूचना और ज्ञान देने के साथ साथ संस्कारवान भी बनाती है। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग आज भी शिक्षा से वंचित है। इसीलिए जनसेवा संस्थान ने शिक्षा को मानव सेवा के माध्यम के रूप में चुना। प्रतिष्ठान ने संकल्प लिया कि वो शिक्षा को समाज के उस वर्ग तक पहुंचाएगी जो सुविधाओं के लिहाज से समाज के अंतिम छोर पर है। संस्थान ने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को जोड़कर उन्हें बेहतर नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा ताकि उन्हें समाज और देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। संस्थान ने अपने अभियान के लिए देश भर में उन स्थानों का चयन किया जहां दूर दूर तक सरकारी स्कूल तक नहीं थे। इन क्षेत्रों के बच्चों ने कभी स्कूल का नाम तक नहीं सुना था। ऐसा ही एक क्षेत्र है गुजरात का वनवासी क्षेत्र। भारतीय जनसेवा संस्थान ने समाज के वंचित तबके तक शिक्षा का प्रसार करने के लिए गुजरात के वनवासी क्षेत्रों को चुना है। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारवान बनाने का भी संकल्प लिया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं हो। संस्थान का लक्ष्य था कि ये वंचित बच्चे भी पढ़कर देश की मुख्य धारा में अपना योगदान प्रदान करें। गुजरात के उत्तरी हिस्से में राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र घने जंगलों से आबाद है। प्रकृति इस क्षेत्र पर मेहरबान है। यह क्षेत्र वनवासी क्षेत्र कहलाता है और यहाँ के निवासी जनजातीय। घने जंगल के बीच अलग थलग रहने वाले यहाँ के निवासियों का जीवन भी वनों पर ही केंद्रित है। इस क्षेत्र में आवागमन के लिए ठीक से सड़कें भी नहीं है। जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा से वंचित इस क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने का संकल्प लिया। यहां पर शिक्षा के आंदोलन की नींव सन 1971 में रखी गई थी। प्राथमिक स्तर से शुरू होकर यहां के विद्यालय अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दे रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रतिष्ठान के विद्यालयों ने बच्चों के जीवन में शिक्षा का प्रसार किया और उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाने में अपना योगदान दिया। मेरा नाम दामोद जितेंद्र कुमार हिम्मतलाल है। मैं डोविये वणिगर विद्यालय पाल में धोरण 10 में अभ्यास करता हूँ। हमारे शाला में कंप्यूटर भी का अभ्यास कंप्यूटर के अभ्यास देते हैं। इसमें इंटरनेट के सब सुविधा हमारी शाला में हमको देते हैं। અહીંયા હું 12 આર્ટ્સમાં અભ્યાસ કરું છું। અહીંયા અમારે રહેવાની તથા જમવાની પૂરેપૂરી સુવિધા મળે છે। અહીંયા અમને ગમે છે। અમારે કોઈ તકલીફ નથી ને અહીંયા સારી વ્યવસ્થા મળે છે। છાત્રાલયમાં મને રહેવા તથા જમવાની સારી સગવડ છે। અહીંયા બાથરૂમ તેમજ સંડાસની પણ સારી સુવિધા, પ્રાતઃવિધિ માટે પણ સારી સુવિધા છે। મને અહીંયા બહુ જ ફાવે છે। હું 12 સાયન્સ એમાં અભ્યાસ કરું છું। મારું નામ નાયબ પ્રદીપ કુમાર કનૈયાલાલ, ગામ ઈરાણા, તાલુકો કડી, જિલ્લો મહેસાણા। હું અહીંયા છેલ્લા 4 વર્ષથી રહું છું। અહીંયા તમામ પ્રકારની સુવિધા મને મળે છે। મારું નામ રાઠોડ અભિષેક કુમાર જૈનભાઈ છે। હું ખંભાત તાલુકાના નાના કલોદરા ગામમાંથી આવું છું। હું આ ભારતીય જનસેવા સંસ્થાન સંચાલિત ડૉક્ટર આંબેડકર સંસ્કારધામ સ્કૂલમાં ભણું છું। અહીંયા સારા એવા શિક્ષકો છે, તે અમને સારું એવું અભ્યાસ કરાવે છે। હું દાહોદ જિલ્લામાંથી આવું છું। આ સ્કૂલમાં સારું ભણવાનું અને સારા શિક્ષકો છે। આ સ્કૂલમાં સ્પોર્ટ હોસ્ટેલ છે। અહીંયા સ્પોર્ટમાં હોકી, ફૂટબોલ, ખોખો, કબડ્ડી એવી અનેક રમતો છે। મારું નામ શોભિત કુમાર ભૈલાલભાઈ છે। શ્રી આંબેડકર સંસ્કારધામ વિરસદમાં હું ભણું છું। અહીંયા ખૂબ સારું ભણાવે છે અને અહીંયા શિક્ષકો પણ ખૂબ જ સારા છે। અહીં હોસ્ટેલ છે, ત્યાં અહીંયા ફ્રી લેતા નથી અને આ ખૂબ સારી સંસ્થા છે। અસ્તુ।
ભારતીય જન સેવા સંસ્થાન દ્વારા સંચાલિત શ્રી આંબેડકર સંસ્કારધામ વિરસદમાં હું ભણું છું. મારું નામ જાદવ બ્રિજેશ કુમાર દિનેશભાઈ છે. અમારી શાળામાં માધ્યમિક શાળા છે 8, 9 ને 10. અમારા શિક્ષકો પણ સારા છે, તેમને સારું ભણાવે છે. અમારી શાળામાંથી દર વર્ષે રમતગમત પ્રત્યે પણ 22 जिला विद्यार्थियों राज्य कक्षाएं जाए. हमारे स्कूल का शिक्षण बहुत अच्छा है. हमारे स्कूल जिम्नास्टिक में चैंपियन है. हमारे स्कूल में सब अच्छा शिक्षण मिलता है. हमारे साहब भी अच्छे हैं और हमको शिक्षण भी अच्छा है. यहाँ गुजराती, हिंदी सब विषय के अध्ययन कराते हैं. आज इस क्षेत्र में संस्थान के 12 से अधिक स्कूल लड़कों की शिक्षा के लिए चल रहे हैं. इन विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा बच्चों के रहने के लिए छात्रावास भी है. इन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई की सामग्री के साथ साथ ड्रेस भी दी जाती है और निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है. उत्तरी गुजरात की राजस्थान की सीमा से लगा हुआ साबरकांठा जिले का डॉक्टर V.A. पणिक्कर विद्यालय शिक्षा सेवा का अनुपम उदाहरण है. सन 1971 में स्थापित ये स्कूल इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है. इस स्कूल में आसपास के 20 से अधिक गांवों के छात्र शिक्षा ले रहे हैं. स्कूल में बच्चों को विज्ञान सहित सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है तो कंप्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके अलावा स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद तथा व्यायाम पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. दुनिया बोले हाँ हाँ रे लोगो बोले तो बोलवा दईए. આપણે શિવાજીની ભક્તિ કરીએ. संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस जनजातीय क्षेत्र के उन दूर दराज के गांवों में शिक्षा का प्रसार किया है जहां दूर दूर तक सरकारी स्कूल नहीं है. क्षेत्र में साबरकांठा के अलावा हतोस, वीरसर, पाल और नांदेड़ में भी संस्थान के विद्यालय गरीब और पिछड़े हुए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. संस्थान के स्कूलों में बच्चे आराध्य देव की प्रार्थना के साथ दिनचर्या शुरू करते हैं और संस्कारवान बनकर अनुशासन का पाठ भी सीखते हैं. संस्थान के स्कूलों में नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि की शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है तो स्वस्थ बच्चों को कृषि जैसी व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है. दूर दराज के गांवों के बच्चों को रोज आने जाने में होने वाली असुविधा को देखते हुए संस्थान ने अपने स्कूलों के साथ छात्रावास भी संचालित कर रखे हैं. इन छात्रावासों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां रहकर बच्चे अपनी पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही मिलजुल कर अनुशासन से रहने का पाठ भी सीखते हैं. भारतीय जनसेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने अपने समर्पण से गुजरात के इस शिक्षा विहीन क्षेत्र में कार्य करके नई पीढ़ी की जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश तो भरा ही है, साथ ही संस्थान के स्कूलों से पढ़कर निकले बच्चे आज देश में अनेक महत्वपूर्ण जगहों पर कार्य करके विकास में अपना योगदान दे रहे हैं.